विशेषता ये है कि दक्षिण मुखी लेटे हुए पिलुआ हनुमान जी का ये दरबार है। हनुमान जी को कितना भी लड्डू खिलाया जाए, कितना भी दूध पिलाया जाए, लेकिन कभी इनका मुखारबिंद नहीं भरता है। जब आप श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी को अर्पण करेंगे तो हनुमान जी के मुख से प्राकृतिक रूप से बुलबुले उठते रहते हैं, श्वास लेते रहते हैं और राम राम की धुन शांति वातावरण में सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पेलम पेल न्यूज में। आपको दर्शन कराते हैं पिलुआ भगवान के, जो कि डिस्ट्रिक्ट इटावा के बड़पुरा विकास खंड के अंतर्गत आता है। किसी जमाने में दंडक वन यहाँ पर हुआ करता था। ये पिलुआ भगवान जो कि आपको दर्शन कराने का हम प्रयास करेंगे। ये पिलुआ हनुमान जी के दर्शन कराते हैं जो कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में है। आइए पूरे मंदिर के हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज, हनुमान बजरंगबली बाबा साक्षात मौजूद हैं और जैसा कि आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे, इस मंदिर में कहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। श्रद्धा भाव से जो भी भक्त यहाँ पर बाबा के दरबार में सर झुकाता है, उसकी बाबा जरूर सुनते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट इटावा में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट इटावा में कचौरा रोड पर। जैसा कि आपको हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं जिनसे हम बात करते हैं। जो जानकारी है इनके पास, वो जानकारी हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा नाम पंडित करुणाशंकर दुबे। कब से यहाँ पर हैं? यहाँ हो गया करीब 30-40 साल। अच्छा, बाबा की जानकारी क्या है आपके पास? इनके कैसे अवतरित हुए और क्या यहाँ स्थापना हुई या अवतरित हुए? नहीं, अवतार हुआ इनका। और ये द्वापर में पिलुआ हनुमान जी ने जो है इस जगह जन्म लिया और यहाँ से उन्होंने सपना दिया कि राजा को कि हम पिलुआ हनुमान जी हैं, हमारी सेवा करो। तो राजा ने अहंकार बस कहा कि हम सेवा करेंगे अगर हमारे पास दूध से मुखारबिंद को भर दोगे। तो राजा ने प्रयास किया मुखारबिंद भरने का, लेकिन आज तक वो मुखारबिंद भर नहीं पाए। हनुमान जी जिस जगह जन्म लिया था उसी जगह हैं और ये दंडक वन है और इसी वन में जो है भीम जा रहे थे पुष्प लेने के लिए। तो यही हनुमान जी पूंछ फैला करके बैठे और भीम के अहंकार को चूर किया महाराज सेवक। अच्छा सर, जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये मालूम होता है कि यहाँ बाबा जी के मुख में लड्डू जो डाला जाता है, बाबा जी स्वयं इसको ग्रहण करते हैं प्रसाद रूप में। हाँ, ग्रहण करते देखिएगा, अभी जो है दिखाते हैं। जी जी जी, देखिए आप देख सकते हैं बाबा के दरबार में बाबा के मुख में जैसे ही लड्डू डाला जा रहा है और वो लड्डू बाबा ग्रहण करते हैं। क्या चमत्कार है इस कलयुग में भी। आप देख सकते हैं पिलुआ भगवान के साक्षात दर्शन कराने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि माता जी ने प्रसाद दिया और बाबा जी के मुख में प्रसाद रखा गया, प्रसाद चला गया। अच्छा, ये आप महाराज जी क्या ऐसा मतलब तो नहीं है, नीचे कुछ व्यवस्था? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। और ये किसी को आज तक पता भी नहीं चला कि लड्डू कहाँ जाते हैं। जी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो नीचे कोई साफ सफाई की जाती हो। बाबा के मुख में जो भी प्रसाद रखा जाता है वो आज तक कहाँ जाता है इसका पता नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग लगे रहे, लेकिन इसका पता नहीं लगा पाया। पिलुआ भगवान हनुमान जी का हमने पूरा प्रयास किया आपको दिखाने का। ये दंडक वन में हम खड़े हुए हैं, जिसको जी हमारे साथ महाराज जी हैं, कुछ जानकारी आपको देंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत हरभजन दास है और वर्तमान में मैं ही यहाँ का पीठाधीश्वर हूँ। जी, बड़े ही सौभाग्य हमारे महंत जी के भी हमको दर्शन हुए और बाबा जी से कुछ जानकारी हम हासिल करना चाहेंगे कि कब से इनकी जानकारी हुई, कब से पूजा पाठ चल रहा, इसकी अगर जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास। अवश्य। जिस समय महाभारत कालखंड में पांडव लोग अज्ञातवास इसी जंगल में काट रहे थे, तो भीम ने कीचक नामक दैत्य का वध चकर नगर में किया और वध करने के बाद जिस समय आगे को बढ़ रहे थे तो उन्हें बहुत बड़ा अवमान अपने में महसूस हुआ कि मुझसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। यहाँ पिलुआ वृक्ष के नीचे हनुमान जी लेटे हुए थे। इसी रास्ते से जब वो निकल रहे थे तो हनुमान जी ने अपनी इतनी पूंछ बढ़ाई कि भीम के रास्ते तक पूंछ पहुंच गई। उन्होंने पूंछ को हटाने का बहुत प्रयास किया,
लेकिन जब पूंछ को नहीं हटा पाए तो सोचने लगे ये बंदर की पूंछ है और आखिर मैं इतना बड़ा बलवान हूं, मैं इसकी पूंछ नहीं हटा पाया। तब हनुमान जी ने जान करके उनको गले लगाया और कहा कि आप भी पवन पुत्र और मैं भी पवन पुत्र हूँ। ये जो आपने काम किया है वो सीताराम जी की कृपा से किया है, इसमें अवमान करने की कोई जरूरत नहीं है। तब से ये दक्षिण मुखी लेटे पिलुआ हनुमान जी के नाम से विख्यात हो गए और सबसे पहले उन्होंने यहाँ प्रतापनेर के राजा श्री हुकुमचंद तेज प्रताप सिंह चौहान को दर्शन दिए और सपने में बताया कि मैं पिलुआ के जंगल में पिलुआ वृक्ष के नीचे ऊपर पहाड़ी पर प्रकट हुआ हूँ। जब उन्होंने आकर के यहाँ देखा तो उभरे हुए पत्थर की आकृति थी हनुमान जी के रूप में। उन्होंने इनको ले जाना चाहा अपने प्रतापनेर किला पर, तो जितना वो दिन में खुदवाते थे रात में हनुमान जी उतना समतल कर देते थे। फिर हनुमान जी ने पुनः सपना दिया कि अगर मुझे किले पे ले जाना है तो मेरा मुखारबिंद अपने दूध मंगवा करके भर दो। उन्होंने पूरे राज्य का दूध इकट्ठा करवाया और हनुमान जी को दूध पिलवाया, लेकिन हनुमान जी का मुखारबिंद जब नहीं भर पाए तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी और यहीं पर बहुत काल समय तक उनके परिवार वालों ने यहाँ पूजा सेवा करवाई और बाद में ये उन्होंने गद्दी हमारे गौड़िया संप्रदाय अखाड़ा बलभद्री और कौम बैरागी श्री महंत मधुसूदन दास जी महाराज को दान में दे दी। श्री महंत मधुसूदन दास जी के महाराज शिष्य हुए श्री महंत नारायण दास जी महाराज और नारायण दास जी महाराज के शिष्य हुए श्री महंत लक्ष्मण दास जी महाराज और श्री महंत लक्ष्मण दास जी के शिष्य हुए श्री महंत रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज के शिष्य हुए श्री महंत रामस्वरूप दास और रामस्वरूप दास जी का मैं बैरागी शिष्य हरभजन दास इस समय आश्रम की वर्तमान समय में यहाँ का महंत और पीठाधीश्वर हूँ। जो भी निर्माण हो रहा है हमारी देख रेख में हो रहा है। पूजा सेवा राग भोग आरती सब कुछ हमारी देख रेख में यहाँ चल रहा है। जैसा कि बाबा जी ने कई पीढ़ियों का आपको बताया, कई पीढ़ियों से ये चला आ रहा है, हजारों हजार साल पुराना ये मंदिर है और आज महंत जी महाराज हमारे साथ हैं। बड़े ही हम भाग्यशाली हैं जो आपके दर्शन हुए, पिलुआ महाराज जी के दर्शन हुए। आप अन्य दर्शकों को बताते चले कि इस मंदिर में क्या क्या निर्माण हुआ और किन किन देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। आइए आपको बताते हैं पिलुआ महाराज जी के साथ साथ यहाँ जो देवी देवताओं की हमारे पूर्वज श्री महंत मधुसूदन दास जी के द्वारा स्थापना की करवाई गई है और सुभद्रा महारानी की बीच में मूर्ति है, इधर बलदाऊ जी महाराज की है। जी जी, इसी के साथ साथ अब आपको दिखाते हैं काली माता जी का, काली माता का दरबार है जी। और उनके बगल में प्रेतराज सरकार और इस तरफ भैरव बाबा हैं और ऊपर पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं। इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं महाराज जी। ये जो दरबार है ये किनका दरबार है? ये हमारे गुरुदेव भगवान का दरबार है। श्री महंत रामस्वरूप दास जी का विग्रह लगा हुआ है और ये उनके गुरु जी हैं श्री महंत रामदास जी महाराज, जिन्होंने इस आश्रम में अपना पूरा पूजा भोग राग आरती इत्यादि इन्होंने आश्रम को हमसे पहले चलाया है और हमसे पहले यही हमारे गुरु जी पीठाधीश्वर थे। उनके पहले ये बाबा गुरु है। कुल मिला के यहाँ जो विभूतियां हैं यहाँ पर उनके विषय में महंत जी महाराज ने बताया और जानकारी दी। सर और विशेषता सर क्या है यहाँ की? विशेषता ये है कि दक्षिण मुखी लेटे हुए पिलुआ हनुमान जी का ये दरबार है। हनुमान जी को कितना भी लड्डू खिलाया जाए, कितना भी दूध पिलाया जाए, लेकिन कभी इनका मुखारबिंद नहीं भरता है। जब आप श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी को अर्पण करेंगे तो हनुमान जी के मुख से प्राकृतिक रूप से बुलबुले उठते रहते हैं, श्वास लेते रहते हैं और राम राम की धुन शांति वातावरण में सुनाई देती है। कुल मिलाकर यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो भी महंत जी ने बताने का पूरा प्रयास किया। हम अपने दर्शकों को जो भी है हमसे हो सका दिखाने का पूरा प्रयास किया। जो भी भक्त यहाँ आता है उसके पिलुआ भगवान हनुमान जी पूरा श्रद्धा भाव से अगर वो खिलाता है तो उसको बाकायदा दिखाई पड़ता है और कितना भी लड्डू कितना भी दूध पिलाया जाए वो पता नहीं कहाँ जाता है, यानी कि भगवान जी को अर्पण हो जाता है।